सो हेमा फ्रेंड्स वेलकम। सो आज के इस वीडियो में हम कनिष्क कटारिया जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया यूपीएससी में, उनके आंसर बुकलेट से हम इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड है यूपीएससी के लिए इंग्लिश सीखने में तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं और दूसरों तक वीडियो को पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस चीज़ों को समझने का मौका मिले और उन्हें भी इंग्लिश से जो डर है वो निकलता रहे। सो देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनिमरेट द ऑब्जेक्टिव्स। एनिमरेट यानी अगर इसका लफ्जी माना देखें तो वन बाय वन किसी चीज़ को बताना। दी ऑब्जेक्टिव्स, ओके, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी इसके जो हम क्या करना चाहते हैं नीति आयोग के लिए, क्यों लाया गया है, उस तरीके से हम कहेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या मकसद था उसका। ऑल्सो तो ये है, ऑल्सो डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ दिस बॉडी सिंस इट्स इंसेप्शन एंड सजेस्ट मेजर्स टू मेक इट मोर इफेक्टिव। देखिए ऑल्सो और भी क्या करना है, हमें डिस्कस करना है द परफॉर्मेंस ऑफ दिस बॉडी। किस बॉडी की बात कर रहे हैं, नीति आयोग की परफॉर्मेंस, किस तरीके से इसका प्रदर्शन, किस तरीके से काम की है दिस बॉडी। सिंस यानी कब से, तब से मतलब इट्स इंसेप्शन, जब से इसे लाया गया, बनाया। इंसेप्शन यानी किसी चीज़ को शामिल करना। तो नीति आयोग को जब से बनाया गया है तब से इसका क्या परफॉर्मेंस रहा है, किस तरीके से काम कर रही है, हमें वो बताना है। एंड सजेस्ट मेजर्स, ओके, किस इसके लिए मेजर्स भी, उपाय भी देना है हमें। टू मेक इट मोर इफेक्टिव, टू मेक इट, इसे इफेक्टिव बनाने के लिए और कारगर बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसे सजेस्ट भी करना है, मेजर्स। ओके, तो ये आप हिंदी में दिया है, अगर आपको हिंदी समझ में आ रही, देखिए सूचीबद्ध क्या है, स्थापना वगैरह। अगर आपको वैसा नहीं समझ तो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, वो समझ के आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। अगर कभी हिंदी से आपको ये हो रहा है, समझ में नहीं आ रहे कुछ वर्ड्स तो। ओके, सो देखिए नीति आयोग वो सेटअप बाय, ओके, सेटअप क्या है, ये खुद एक सेट का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, सेट ही होता है। तो सेटअप है जो वो सेटअप, हमने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो किसी के द्वारा कुछ हो रहा है। तो नीति आयोग वो सेटअप, नीति आयोग को सेटअप किया गया था बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए। एन क्यों लगाया गया है, क्योंकि ई से स्टार्ट हो रहा है, जो भी वॉवेल्स की आवाज़ से स्टार्ट होता है और वो एक होता है तो हम एन का इस्तेमाल करते हैं, वरना किसका, ए का इस्तेमाल करते हैं। ये भी हम पढ़ते आ रहे हैं। ऑर्डर टू रिप्लेस, ओके, टू इन्फिनिटी की तरह इस्तेमाल हो रहा है। क्या हुआ है, वॉज सेटअप बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू रिप्लेस, किससे रिप्लेस करना है, किससे बदलने के, दी अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन। अर्स्टवाइल यानी जो भूतपूर्व थी, जो पहले से थी, क्या थी, प्लानिंग कमीशन। तो उसको रिप्लेस करने के, उससे बदलने के लिए क्या किया गया, क्या ऑर्डर लाया गया। ऑर्डर के जरिए नीति आयोग को, इस नीति आयोग की स्थापना की गई, उसे अमल में लाया गया, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब देखिए मकसद को किस तरीके से कुछ पॉइंट में ही लिखा गया है। प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ओके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए। प्रमोटिंग कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ओके, सो टॉप पॉलिसी थिंक टैंक भी है ये, इस तरीके से कहना है। नॉलेज बेस्ड सॉल्यूशंस ऑफ एग्जांपल, ओके, नॉलेज बेस्ड सॉल्यूशन भी, जैसे एग्जांपल एटीएल लैब्स लिया है। प्रमोटिंग इनोवेशंस के बारे में लिया है, जैसे रिड्यूस रीजनल इनइक्वलिटी, किस तरीके से ये रिड्यूस करेगा रीजनल इनइक्वलिटी को, उसके ऊपर भी क्या गया है। अब ये ना कुछ ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये सारी चीज़ें ना क्या है, ये टर्म्स है, तो आप इसे देख लेना। ओके, फिर देखिए परफॉर्मेंस कैसा है इसका। मेनी इंडाइसिस, ओके, इंडेक्स का जो क्या कहेंगे हम, प्लूरल क्या होता है, जैसे मैन है तो क्या हो जाता है, मेन हो जाता है। कार है तो सिर्फ हम क्या लगाते हैं, कार्ड्स कर देते हैं। तो इसी तरीके से इंडेक्स है तो बहुत सारे इंडेक्स है तो हम इसे इंडाइसिस बोलते हैं। इसे इरेगुलर नाउन से, मतलब प्लूरल नाउन से ये, जैसे कार के बाद ऐसे लगा दे तो कार्ड्स बहुत सारे, तो उसी तरीके से मेनी इंडाइसिस, बहुत सारे इंडाइसिस फेरिस वगैरह। टू फोस्टर मतलब बढ़ावा देने के लिए, फोस्टर यानी किसी को हम पालते हैं तो किस तरीके से बढ़ता है, उस तरीके से बोलेंगे। मेनी इंडाइसिस टू फोस्टर कंपटीशन अमंग स्टेट्स, ओके, बहुत सारे इंडाइसिस लाए गए किसे, कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए स्टेट में। इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेपर्स लाइक 3 years एजेंडा, इंपॉर्टेंट पॉलिसी पेपर्स, ओके, लाया गया है, लाइक जो क्या है 3 years का एजेंडा, जिसमें बताया गया है टू गाइड गवर्नमेंट्स डिसीजन मेकिंग। किस लिए लाया गया था, टू गाइड यानी गवर्नमेंट को गाइड करने के लिए क्या किया गया है, डिसीजन मेकिंग, मतलब गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग को गाइड करने के लिए 3 years एजेंडा पेपर लाया गया था, उस तरीके से। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लाइक SATH और ये डिस्टेंस प्रोग्राम, ये वाली चीज़ें यहाँ पे ली गई है। फिर इसके बाद देखिए ओके, मेनी हेल्थ केयर रिपोर्ट्स एंड स्टडीज, ये भी लिया है। अब रिफॉर्म्स क्या देखिए, गिव इट स्टैच्यूटरी बैकिंग टू मेक इट मोर क्रेडिबल। सो क्या गया रिफॉर्म, किया गया, देखिए स्टैच्यूटरी बैकिंग देना है इन्हें, गवर्नमेंट का सपोर्ट वगैरह। मेक इट मोर क्रेडिबल, इससे बहुत क्रेडिबल यानी विश्वसनीय बनाने के लिए और ट्रांसपेरेंट अच्छा बनाने के लिए। मोर एक्शनेबल आइटम्स इंस्टेड ऑफ मियर पॉलिसी पेपर्स, ओके, मतलब एक्शन पे अब ज़्यादा जोर दिया जाएगा, ओके, आइटम्स इंस्टेड ऑफ मियर यानी सिर्फ ओनली बोलते हैं ना, ओनली यू, सिर्फ आप, तो इस तरीके से सिर्फ पॉलिसी पेपर्स के बजाय एक्शन पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा।
रिड्यूस ओवरलैप विद अदर बॉडीज लाइक इन इंटरस्टेट काउंसिल्स। ओवरलैप यानी एक के ऊपर एक जैसे रहते हैं ना, बोलते तो वो, तो ओवरलैप रिड्यूस, जो ओवरलैपिंग है वो रिड्यूस करता है, विद अदर साथ में अदर बॉडीज लाइक इंटरस्टेट काउंसिल्स, इस तरीके से है। फिर देखिए मोर ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग, इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, पारदर्शिता आएगी वर्किंग में, काम करने में। ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको वीडियो पसंद है, आप तक देख रहे हैं आप, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले, उन्हें भी समझ में आए कि इंग्लिश बहुत आसान होती है, डरने की ज़रूरत नहीं। आप हिंदी से एग्ज़ाम दे रही है या उर्दू से या तेलुगु से, तमिल से, कोई बात नहीं, लेकिन आपको इंग्लिश सीखना चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि आपको जब आप रियल फील्ड में रहेंगे काम करने की, जब आईएएस बन जाओगे, आईपीएस जो भी बनना है आप, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए आपको, वरना बेइज्जती की भावना आपके अंदर पैदा होगी, इन्फीरियरिटी की। ओके, सो हम तभी आगाह कर रहे हैं आपको। तो आप देख सकते हो कि आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो सीखिए, वरना आपकी मर्जी। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।